बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको इस्त्री ठीक करने का आसान तरीका समझाएंगे कि इसे अपने घर पर आप कैसे ठीक कर सकते हैं। ये इस्त्री बिल्कुल चल नहीं रही, इसका हमने मसला चेक करना है कि इसमें मसला क्या है। अभी ये बिल्कुल ऑन नहीं हो रही आपके सामने। तार भी इसकी ठीक है क्योंकि ये नई इस्त्री है, नई प्रॉब्लम है। तो चलिए आपको बताते हैं। पहले बल्ब चेक करवा दें, बल्ब बिल्कुल ओके है। और अभी इस्त्री को खोल के चेक करते हैं। इसकी पहले ये प्लेट हम उतारेंगे। प्लेट उतारने के बाद इसके अंदर एक पेच होता है जिससे इसकी स्पीड कम या ज़्यादा की जा सकती है। इसमें स्पीड का भी मसला आ सकता है क्योंकि इसकी स्पीड शायद एडजस्ट ठीक से ना की गई हो, जिसकी वजह से ये चल नहीं रही। अभी हम इसका पेच जो है ना उसको थोड़ा सा खोलेंगे क्योंकि ज़्यादा पेच जब इसका टाइट कर दें तो ना ये इस्त्री नहीं चलती। अभी इसको थोड़ा सा हम खोल रहे हैं। पेच खोलने से इस्त्री तो ऑन हो गई। अभी चेक करते हैं कि स्पीड ठीक से काम कर रही है कि नहीं। स्पीड तो बिल्कुल ठीक से काम नहीं कर रही क्योंकि इसे ये एक नंबर जो है इस पे ऑन होना चाहिए था और जो काली साइड है इस पे इसने ऑफ़ हो जाना था, लेकिन ये सही तरीके से काम नहीं कर रही। अभी अभी ये 3 पर जाके ऑन हो रही है और इसे ऑन 1 पर होना चाहिए था। अभी इसे दोबारा एडजस्ट करते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। और हाँ जी, अभी एडजस्ट, लेकिन ये दोबारा अभी ऑफ़ नहीं हो रही। इसका यही मसला है। अगर इसे हम एक की तरफ लेके आएंगे तो ये ऑफ़ नहीं होगी। अगर इसे थोड़ा सा इसे लूज़ करेंगे तो ये 3 पर जाकर ऑन होगी, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो कम रहेगी। ये कपड़े ठीक से इस्त्री नहीं कर सकेगी। अभी इसे खोल के आपको चेक करवाते हैं कि इसका मसला क्या है। ये पेच आपने ध्यान से खोल लेने हैं। चलो, जो बंदा जानता है उसे तो पता है तारें कहाँ पे लगनी है, वो तो जैसे खोल ले, मसला नहीं है। लेकिन जो बंदा नहीं जानता उसने जिस तरह तारें उतारनी है, लाइट जो पेच हैं उसके लाइट के अलग पेच खोल के उसको अलग रख लेना है। पॉइंट नोट कर लेने हैं कि किस पॉइंट से इसे उतारा है और बाद में तारें खोलें, आपको पता लग जाएगा हमने तार किस किस जगह से खोली। तारें खोलने के बाद इसे जो है इस्त्री को सारा खोल लेना है तार लैदा रख के। तार खोलने के बाद हम अब इन 2 पेच को खोल लेंगे क्योंकि ये ऊपर जो हैंडल है, मुट्ठी जिसे कहते हैं, इसे खोल के हमने साइड पे कर लेना है और नीचे इस्त्री का जो सारा है ना हिस्सा उसे खोलना है। ये जो टप है इसे खोल के सामने हमारे थर्मोस्टेट आ जाएगा। अभी चेक करेंगे थर्मोस्टेट में क्या मसला है। थर्मोस्टेट के पॉइंट वगैरह ख़राब हैं या थर्मोस्टेट ठीक से जो फिट है वो नहीं किया गया। इस मुट्ठी को हम आराम से उतार लेंगे। मुट्ठी को उतारने के बाद इस्त्री का मेन हिस्सा हमारे सामने आ गया। ये सामने अंदर जो पेच नज़र आ रहा है, इससे स्पीड अप डाउन की जा सकती है इस्त्री की। अभी इस्त्री को खोलते हैं और थर्मोस्टेट आपको दिखाते हैं। ये पेच जो है थर्मोस्टेट के साथ ही फिट हुआ होता है। थर्मोस्टेट को ये नीचे दबाता है और ऊपर आने से रोकता है। मसलन इस तार के ज़रिए थर्मोस्टेट काम करता है। अभी खोलते हैं इसे। खोलने के बाद इस्त्री का अंदरूनी हिस्सा जो है हमारे सामने आ गया। अभी ये 3 पेज जो हमारे सामने लगे हुए हैं, इन तीनों को हमने खोल लेना है और ये ऊपर जो लोहे के प्लेट लगी हुई है ना, इसे हमने हटा लेना है। ये इसमें वेट लगा होता है इस्त्री में ताकि इस्त्री जो है ना आसानी से इस्तेमाल की जा सके क्योंकि इसे दबाना ना पड़े। ये वेट साइड पे कर लेते हैं और अभी आ गया मेन पॉइंट, ये थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट हमारा जो है ना बिल्कुल अभी नया है, इसमें कोई ख़राबी तो है नहीं क्योंकि इस्त्री जो नई थी। इस पेज से जो है ना स्पीड अप डाउन की जा सकती है इस्त्री की क्योंकि ये निचली पतरी जो है ना इसे ऊपर नीचे इस पेज से किया जाता है। अभी ये जो है ना चाक का बना होता है पॉइंट, इसे हमने उतारना है। इसका ही मसला आ रहा था क्योंकि पतरी जो है ना थोड़ी ऊपर को मुड़ी हुई थी। अभी हम इसे बराबर कर रहे हैं। बराबर करने के बाद
अभी बराबर होगी बिल्कुल, देखें स्ट्रेट हो गई है। अभी इसमें नया पॉइंट लगाएंगे क्योंकि वो तो जब निकालेंगे तो टूट जाता है क्योंकि उसमें एल्फी लगी होती है। अभी इसमें नया लगा के उसे फिट करते हैं। फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं कि अभी इस्त्री ठीक से चली है कि नहीं। अगर आप पुरानी इस्त्री ठीक कर रहे हैं तो उससे ये हवाई कह लें, हवाई हमारी ज़बान में कहते हैं, हवाई की मदद से आप इन पॉइंटों को साफ़ कर सकते हैं। या अगर आपके पास रेग मार है या इस तरह की कोई चीज़ है उससे आप साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये तो पॉइंट नए हैं, इनमें कोई ज़रूरत नहीं है हवाई लगाने की या रेग मार लगाने की। तो अभी हमारा जो ये मसला था इसका पतरी का, यही मसला है, हल हो गया है। अभी इसमें हम ये नक्का लगा के इसे दोबारा फिट करते हैं सारे पेच वगैरह लगा के। ऊपर वाला टापा लगाने से पहले ये तार लगा लेनी ज़रूरी है क्योंकि इसे अंदर ही रखना होता है और इसके ज़रिए थर्मोस्टेट ऑन होता है। इस तार को बिल्कुल बराबर रख लगा लें और ये बैक पतरी को बिल्कुल फिक्स सही तरीके से कर लें क्योंकि ऊपर वाला टापा जो है ना बिल्कुल फिट हो जाए। अभी ये थर्मोस्टेट बिल्कुल सीधा काम कर रहा है, पहले थोड़ा ऊपर को मुड़ा हुआ था। अभी तार बिल्कुल ओके काम कर रही है। अभी इसके ऊपर इसका हैंडल लगाते हैं, पेच निकाल लेते हैं क्योंकि ये अभी तंग करेंगे। और इस सुराख में इस जो है ना तार को लगना है, ये ख़ास ध्यान रखना है। अगर ये सुराख से बाहर रहेगी तो इस तरीके का थर्मोस्टेट जो है ना वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। अभी पथरियाँ इसमें फ़िक्स आ गई और बिल्कुल लेकिन ठीक से फिटिंग हो गई है। अगर ये फिटिंग सही तरीके से ना हो तो थोड़ा सा मुट्ठी को आगे पीछे है, ये देखें हाथ लगाने से भी अभी हमारा थर्मोस्टेट जो है ना काम कर रहा है। अभी पेच लगाकर इसे फिक्स करते हैं। जिस तरीके से सारी तारें उतारी थी वो लाइट भी उतारी थी इसकी, उसी तरीके से सब तारें लगा के इसे फिट कर देना है। इन तारों को फिटिंग करने के बाद इसे हमने दोबारा सीरीज बोर्ड में लगाना है। सीरीज बोर्ड में लगा के चेक करेंगे कि अभी क्या सूरत हाल है। अभी तो इस्त्री ऑन हो गई लेकिन ये अभी भी डायरेक्ट ही है। अभी स्पीड को हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे उस पेज को छेड़ के। अभी देखते हैं ये एक नंबर पे ठीक से काम करती है कि नहीं। हाँ अभी एक नंबर पे थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, इसे थोड़ा सा वापसी खोलना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी अभी बिल्कुल एक नंबर पे ये ऑन हो गई है और ये ब्लैक जो पीछे इसका हिस्सा है इस पे ये ऑफ़ हो रही है। अभी इस्त्री बिल्कुल जेन्युइन पोजीशन में आ गई है। इसे आप और एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी है तो ये अंदरली साइड पे जो पॉइंट है उस पर ऑन कर लें। लेकिन जो सही प्रॉपर तरीका है वो इस एक नंबर से ऑन होती है और 6 नंबर तक इसकी फुल स्पीड रहती है। अभी इसकी पतरी लगा के इसे बकाया जो इसकी फ़िटिंग है वो हम मुकम्मल करते हैं क्योंकि इस्त्री तो बिल्कुल हमारी ओके हो गई है। तार को थोड़ा सा टर्न दे लेना है क्योंकि ये बाहर जो है ना इसको अगर को खींचे तो अंदर से टूट ना जाए। और अभी इसकी फ़ाइनल फ़िटिंग करते हैं पेच वगैरह लगा के और इसकी लाइट जो है इसे लगाते हैं इसके ऊपर। ये जो एलईडी वायर निकली हुई है इसे कवर करते हैं। अभी हमारी इस्त्री बिल्कुल 100% ओके पोजीशन में है। इसे हम ऑन ऑफ करके चेक करते हैं, बिल्कुल ओके है अल्हम्दुलिल्लाह जी, 100% ओके हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने दोस्त वसीम अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप और हमारा हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।